कैसे हो भाई साहब? आई होप आप लोग पुराने पुरानी वीडियोस देख रहे हो बेटा। डाउट आ रहा है तो मेरे को चैट बॉक्स में डाल देना, वहाँ पे लिख देना अंकुर सर ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं ज़रूर आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के आप लोगों को शेयर करूंगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अब तक बेटा हम लोग 4 वीडियोस ऑलरेडी डाल डाल चुके हैं। जो मैंने प्रीवियस वाली वीडियो डाली थी जो पार्ट 4 थी, उसमें मेजरली हमने पूरे चैप्टर के जो आपके जितने भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या आप कह लो कि जो एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन हैं, वो वाले हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। आज भी हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग कवर अप करेंगे मेजरली, लेकिन हम लोग आज जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन हैं उनको कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी के मिसलेनियस में। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो बहुत ही आसान है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना आसान है तो पेपर में तो नहीं आएगा, क्योंकि जो आसान होता है ऑब्वियसली टीचर क्यों देगी, क्योंकि वो सब बच्चे सॉल्व कर लेंगे। टीचर हमेशा पेपर 11th स्टैंडर्ड में वही देती है, तो ज्यादातर बच्चे सॉल्व ना कर सके, या वो क्वेश्चन देते हैं जिनको डिफिकल्टी हो सॉल्व करने में या जिसकी कैलकुलेशन लंबी हो। आज हम लोग एनसीईआरटी मिसलेनियस के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है z1 की वैल्यू गिवन है बेटा 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू गिवन है 1 प्लस आयोटा, और आपको निकालना क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो और पूरे का हमारे पास क्या है, मॉडुलस है। तो करेंगे क्या, सिंपल पहले वैल्यूज पुट करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ पे z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा प्लस 1, z1 z2 की बेटा वैल्यू पुट करिए 2 माइनस आयोटा। यहाँ पे हम देखेंगे बेटा कि माइनस z2 है तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे माइनस आयोटा प्लस आयोटा दोनों कैंसिल हो रहा है, 2 प्लस 1 प्लस 1, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 4 प्लस 1 माइनस 1, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 2 माइनस 2 आयोटा। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर में से मैं अगर 2 कॉमन ले लूंगा तो डिनोमिनेटर से 2 कॉमन लेकर ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइज कर लो इसको, रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइन से। न्यूमरेटर में बेटा हमारे पास रहेगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर होता है बेटा आपके पास -1, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस के इक्वल हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में ये बच्चे बना देगा 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा। अब मॉडुलस निकालना है हमें, किसका मॉडुलस निकालना है बेटा, 1 प्लस आयोटा का। तो वो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो क्या आ गया हमारे पास पूरे का आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्या करा इस क्वेश्चन में हमने, हमने इस क्वेश्चन में z1 z2 की वैल्यू गिवन थी और आपको निकालना था मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 डिवाइड बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। z1 z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, माइनस आयोटा प्लस आयोटा कैंसिल, नीचे z2 की वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे प्लस आयोटा सॉरी माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा इज माइनस 2 आयोटा, नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे तो आपको जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा आ गया मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, ऑपोजिट साइन से इसको रैशनलाइज करेंगे। ऑपोजिट साइन से जब आप इसको रैशनलाइज कर लोगे तो आप देखोगे तो आ जाएगा ट्वाइस इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -1 प्लस, तो ये +1 आ जाएगा। नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्योंकि मेरे को 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस निकालना है। अगर आपको याद नहीं है कि भाई मॉडुलस कैसे निकालते हैं, तो मैं बता देता हूँ कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास अगर a प्लस आयोटा b है, तो मॉड z की वैल्यू होती है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे बेटा वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यार बेटा एक बात बताओ मेरे को, तुम लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ समझ आ रहा है तो भाई बेल आइकन को प्रेस करो ना, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को भी। प्लस हमारा सेम इंस्टाग्राम पे भी आपका चैनल है, सेम अंकुर अजमानी क्लासेस है, वहाँ पे भी आप जाके लाइक कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोग बीच बीच में जब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो उसके उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग अपडेट करते रहते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, और प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप हमें करना क्या है, इसका न्यूमरेटर ओपन कर देंगे,
तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है हमारे पास -1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2x डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1। पहला स्टेप तो क्लियर है, हमने न्यूमरेटर को ओपन कर दिया। मुझे करना क्या है, मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जो मेरे पास ये आ चुका है इसका हम क्या लेंगे, कॉन्जुगेट लेंगे। तो प्लस की जगह माइनस, यहाँ पे प्लस है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर हमारा अगला स्टेप क्या होता है बेटा, हम दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं 1, ये हमारा है 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ सारा का सारा। तो हम लोग देखेंगे राइट साइड पे a प्लस आयोटा बी और ये माइनस आयोटा बी है, ये रहा लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे a प्लस बी, a माइनस बी, दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा है तो हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। 4x का 2x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 4x स्क्वायर डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है, सेम है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में एक गलती हो गई, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा था, इसका स्क्वायर नहीं लिखा, तो यहाँ पे स्क्वायर भी है। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बेटा एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1 तो ये प्लस हो जाएगा डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। x की पावर 4 प्लस 1, इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में x4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और लेफ्ट साइड पे आयोटा स्क्वायर कितना होता है हमारे पास -1, तो आपके पास वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो प्रोसेस देखो बेटा हर क्वेश्चन में ना सेम ही है, कि आपके पास अगर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कुछ गिवन है तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ रहा है तो हम उसको पहले रिमूव करेंगे रैशनलाइज करके, फिर हमने इस पूरी इक्वेशन का कॉन्जुगेट लेना है और फिर दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। हम लोग नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि z1 की वैल्यू 2 माइनस आयोटा है, z2 की वैल्यू हमारे पास -2 प्लस आयोटा है, और आपको क्या निकालना है, रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं z1 z2 अपॉन में z1 कॉन्जुगेट की, ऊपर दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दिस इज 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -2 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में z1 का कॉन्जुगेट है तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। मल्टीप्लाई करो बेटा ऊपर की तरफ, मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू -2 विच इज -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है हमारे पास -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। एक बार दोबारा क्रॉस चेक करो, मुझे लग रहा है कुछ गलत मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू -2 -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, नहीं ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1। अब -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा। हम क्या करेंगे, अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे ऑपोजिट साइन से, मल्टीप्लाई करो ऊपर, ये हमारे पास हो जाएगा -6 प्लस 3 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास होगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो -4 इंटू -1 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 4 माइनस 3 इज 1 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 1। तो ये हमारे पास बेटा बन जाएगा 1 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस 11 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 1 5, ये आ जाएगा आपके पास। क्लियर रहेगी। मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा है कुछ गलत करा है हमने, देखते हैं भाई क्या गलत कर दिया। -2 ऐसा लग रहा है बार बार, -4 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर तो -1, तो हो जाएगा -3 4 आयोटा -3 अपॉन में 2 प्लस आयोटा, इसको हटा देते हैं अभी के लिए, और नीचे हमारे पास हो जाएगा सेम -1 1
ऊपर आ रहा है आयोटा स्क्वायर इधर -1, ये हो जाएगा +4 -1 3। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आ रहा है 1 + 11 आयोटा डिवाइड बाय 5। अब इसमें से अगर रियल पार्ट देखेंगे या इसको मैं डिफरेंट करूंगा, 1/5 + 11 आयोटा बाय 5 है, तो जिससे आ जाएगा ये 1/5 और पीछे की तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट मांगेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 11/5 के इक्वल। क्लियर है चीज सभी को? डाउट यहाँ तक बेटा किसी बच्चे का? तो हम लोगों ने बेटा ये वाला क्वेश्चन कवर अप कर लिया। अब हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपके पास गिवन है कि x + आयोटा y = u + आयोटा v, और आपको क्या करना है, आपको u/x + v/y = 4 टाइम्स ऑफ x² - y² के इक्वल आपको प्रूफ करना है। आपका गिवन क्या है, u + x + आयोटा y होल क्यूब = u + आयोटा v, और आपको प्रूफ करना है कि u/x + v/y = 4 टाइम्स ऑफ x² - y²। तो प्रूफ करने के लिए करेंगे क्या, जो हमारे पास पहले गिवन है उसको कंसिडर करेंगे। आप लेफ्ट साइड पे x + आयोटा y का होल क्यूब है तो ओपन करिए क्यूब, तो हमारे पास हो जाएगा बच्चे a³ दैट इज x³ + आयोटा क्यूब y³ + 3x² आयोटा y + 3x आयोटा स्क्वायर y² = राइट साइड पे u + आयोटा v। अब यहाँ पे आयोटा क्यूब जो है, आयोटा क्यूब हो जाएगा बेटा माइनस आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है -1। अब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, राइट साइड तो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंड फॉर्म में है, लेफ्ट साइड को स्टैंड फॉर्म में करो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग रियल और इमेजिनरी को अलग करेंगे। तो यहाँ पे बेटा हमारा रियल पार्ट है x³ और ये लास्ट वाला -3xy²। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर है, यहाँ से आयोटा कॉमन लो तो हो जाएगा 3x² y y³ विच इज इक्वल्स टू u + आयोटा v। फिर दोनों तरफ कंपेयर करते हैं बेटा, तो यहाँ पे ये रियल पार्ट है, यहाँ पे रियल पार्ट ये है, तो u की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, v की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने करा क्या क्वेश्चन में, हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन जो था x + आयोटा y का होल क्यूब, इसको ओपन करा, a³ + b³ का फॉर्मूला लगाया, रियल अलग इमेजिनरी अलग, दो साइड पे कंपेयर कर लिया, और कंपेयर करने से मेरे पास u और v की वैल्यू आ गई है। हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, u/x + v/y। तो यहाँ से मैंने u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब ऑब्जर्व करेंगे कि न्यूमरेटर में x³ - 3xy² में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो हमारे पास हो जाएगा x × x² - 3y² होल डिवाइड बाय x। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, ऊपर से y कॉमन है, y अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, 3x² - y² डिवाइड बाय y। तो यहाँ पे x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये हो जाएगा x² - 3y² + 3x² - y²। ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4x² - 4y², 4x² - 4y², और 4 कॉमन ले लेंगे राइट साइड से, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ x² - y², और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है ये बात? आपके पास x + आयोटा y का होल क्यूब किसके इक्वल है, u + आयोटा v, तो u + आयोटा v है। अब है क्या चीज, लेफ्ट साइड को ओपन करो, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, x³ - 3xy² प्लस इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो रियल और ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों से कॉमन लेंगे और हमारे पास जो आंसर प्रूव करना था वो आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आपके पास नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। उसमें बोल रहा है x - आयोटा y मल्टीप्लाइड बाय 3 + 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24 आयोटा। भाई बोल रहे हैं पहले वाला दूसरे का कॉन्जुगेट है, या मैं बोल दूं दूसरा पहले का कॉन्जुगेट है, बात तो एक ही बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को एज इट इज रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x - आयोटा y 3 + 5 आयोटा। ये क्या है, ये हमारा कॉन्जुगेट है, किसका कॉन्जुगेट है, इसका। तो इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 के आगे वाला साइन, इमेजिनरी का जो साइन है वो हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए लेफ्ट साइड पे, तो हो जाएगा 3x + 5x आयोटा -3 आयोटा y -5 आयोटा स्क्वायर y विच इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। 3x
आयोटा स्क्वायर बेटा होता है -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5y। इन दोनों टर्म में से आयोटा कॉमन लो तो कितना होगा 5x माइनस 3y -6 + 24 आयोटा। कंपेयर करो रियल एंड इमेजिनरी, 3x + 5y = -6, 5x माइनस 3y = राइट साइड पे कितना है 24 है। तो अब इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा x और y में दो इक्वेशन बन गई है। 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन सीखी थी बेटा, वहां पे हम लोग क्या करते थे कोएफिशिएंट्स को सेम करते थे। अब सपोज मेरे को अगर x को रिमूव करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर y को हटाना है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से, दूसरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, जिसे सॉल्व करके x और y की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये वाला पार्ट अब आप खुद सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास गिवन है बेटा 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, -1 - आयोटा अपॉन 1 + आयोटा। ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है z और हमें इसका मॉड्यूलस निकालना है एंड में। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले वाले पार्ट को रैशनलाइज, दूसरे वाले पार्ट को रैशनलाइज और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। या दूसरा ऑप्शन है कि हम दोनों का एलसीएम ले लें, जो आपको सुटेबल हो वो कर लो। मैं यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम मेरे को लगता है ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि फॉर्म्स सेम है, सिर्फ प्लस माइनस चेंज हो रहा है हमारा। 1 + आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा -1 - आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 - आयोटा स्क्वायर। सो 1 - आयोटा स्क्वायर सारा कैंसिल हो जाएगा। 2 आयोटा 2 आयोटा, दिस इज 4 आयोटा डिवाइड बाय 1 + 1, 2 आयोटा डिवाइड बाय 2। तो कितना आंसर आ गया बेटा, आयोटा के इक्वल हो गया। अब जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आयोटा के इक्वल है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख बेटा इसको, तो कितना आ जाएगा ये 0 + आयोटा इंटू 1, कॉन्जुगेट इसका सॉरी मॉडुलस लेंगे तो कितना हो जाएगा 0 स्क्वायर + 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया बेटा 1 के इक्वल आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। स्पीड भी ठीक है, कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, किसी बच्चे को लग तो नहीं रहा कि भाई थोड़ा स्पीड तेज चल रही है। अब इधर का बोर्ड नजर विजिबल नहीं है तो थोड़ा बोर्ड को इधर कर देते हैं ताकि जिन बच्चों को ढंग से नजर नहीं आ रहा उनके लिए क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको मैं चेंज करता हूँ थोड़ा सा सेटिंग्स, इसके लिए देखिए भाई कोई हमारी सेटिंग तो नहीं चेंज हो गई है, नहीं भाई सही सही है। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग a + आयोटा b c + आयोटा d मल्टीप्लाइड बाय e + आयोटा f मल्टीप्लाइड बाय g + आयोटा h। आपको किसके इक्वल गिवन है a² + आयोटा b के इक्वल गिवन है। एंड आपको a² + b² c² + d² e² + f² g² + h² इक्वल टू a² + b² के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो भाई देख सिंपल सी बात है, a + आयोटा b है और यहाँ पे क्या चाहिए a² + b², तो मतलब समझ आ गया ना क्या करना है। जो मेरे पास गिवन है इसका कॉन्जुगेट ले ले बेटा, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ जो हमारे पास गिवन है। मैं थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड है भाई मेरे पास, तो एफर्ट बच जाएगा मेरा। मैं क्या करता हूँ, ये जो नंबर गिवन है मेरे पास इसको क्लोन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, और जब मैं इसका कॉन्जुगेट कर रहा हूँ तो कॉन्जुगेट करेंगे तो हमारे जो साइन है ये सारे के सारे जो हमारे साइन है ये चेंज हो जाएंगे। सारे प्लस में थे तो अब चेंज हो गए, हमारे किसके अंदर हो गए सारे के सारे माइनस में हो गए। फिर हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या a + आयोटा b a - आयोटा b, तो क्या बनाएगा a² - आयोटा स्क्वायर b²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा c² - आयोटा स्क्वायर d²। आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा e² - आयोटा स्क्वायर f²। लास्ट वाले को करेंगे तो g² - आयोटा स्क्वायर h² इज इक्वल टू राइट साइड पे a² - आयोटा स्क्वायर b², ये आ जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये जगह a² + b² मल्टीप्लाइड बाय c² + d² e² + f²। यहाँ पे करेंगे g² + h² इज इक्वल टू a² + b²। ये हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, तो यही हमें प्रूफ करना था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाई, चैट बॉक्स का यूज कर लो, कमेंट बॉक्स का यूज करो। कोई दिक्कत आ रही है तो पूछो भाई कि अगर सर यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम नहीं समझ नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब जाते हैं, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये वाला। यहाँ पे ना आपके पास क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी आप ओपन करेंगे
मैं तो सारा करा रखा है क्लास के अंदर। तो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा बीटा दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा आपको 1 गिवन है, एंड आपको बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका आपको वैल्यू निकालनी है। हमें इस नंबर की क्या करनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि z मल्टीप्लाइड बाय उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल। ये मैंने एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ समझा भी रखा है। अगर z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा है, कॉन्जुगेट की वैल्यू निकालोगे तो z 2 - 3 आयोटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ रहा है। एंड z का अगर मॉडुलस निकालोगे तो वापस आ रहा है √13 का स्क्वायर करूंगा तो 13 के इक्वल आ जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे यूज करना है, मुझे वैल्यू निकालनी है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार, मतलब ये अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इस नंबर का इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कंसीडर करेंगे, जो कि हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा मल्टीप्लाइड बाय बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे और अल्फा बीटा दोनों के दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो पहले वाला तो ब्रैकेट हमारा सेम रहेगा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा मल्टीप्लाइड में ऊपर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बीटा बार माइनस अल्फा बार माइनस 1 माइनस अल्फा बार का बार हमारा अल्फा हो जाएगा इनटू बीटा बार। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा बेटा बीटा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हम लोग देखेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1 माइनस मल्टीप्लाई करो अल्फा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा बीटा बार आ जाएगा। अब बीटा बीटा बार की जो बेटा वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा का स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा इंटू अल्फा बार अल्फा का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 1 माइनस अल्फा बार बीटा प्लस ये हमारे पास हो जाएगा मॉड अल्फा स्क्वायर, दूसरा पार्ट का हो जाएगा मॉड बीटा का होल स्क्वायर। अब मॉड बीटा मॉडुलस ऑफ बीटा में कितना क्या बनता है 1, तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ ऊपर भी और इस वाले पार्ट पे भी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस बीटा अल्फा बार माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा बार माइनस बीटा अल्फा बार प्लस मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर। बेटा ऊपर नीचे दोनों सेम हो गया तो इसका मतलब कट के कितना आ जाएगा आंसर 1। किसका आंसर 1 है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का होल स्क्वायर 1 है। स्क्वायर राइट पे जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिसकी वजह से आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका प्लस माइनस 1 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 1 के इक्वल। क्लियर है। और मॉड में आंसर नेगेटिव आता नहीं है, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव के इक्वल ही लेकर चलेंगे। आई होप ये सारा जो हम लोगों ने आज की वीडियो में कवर अप करा है, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, लेकिन सारे के सारे जो हमारे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बेटा कवर अप कर लिए हैं। समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।